एकदम सब पतित है, एकदम। तो पतित होने के कारण, पतित माने ये पतित हुआ और ये ऊपर जा रहा है, तो बुद्धि नीचे गड्ढे में गई, गड्ढे में जाने की आदि बन गई या ऊपर जाती है? जन्म जन्मांतर क्या हाल होता है? पुरुष शरीर छोड़ता है तो किसकी याद आ जाती है अंत समय में? जो सारा जीवन याद किया होगा वो ही याद आ जाता है। काम प्रधान है हर प्राणी मात्र में, तो काम विकार प्रधान होने के कारण मनुष्य मात्र अंत में जब शरीर छोड़ता है तो जिसका ज्यादा संग करता है वो ही अंत समय में याद आ जाता है। पुरुष स्त्री को याद करता है तो स्त्री का वो चोला याद आ जाता है, जो स्पेशलिटी स्त्री चोले में दिखाई जाती है। और स्त्री याद करती है सारा जीवन जिसको, जिससे सुख मिलता है, तो वो पुरुष चोला याद आ जाता है। तो अंजाम क्या होता है? अंतमते सुगते हो जाती है। स्त्री को पुरुष का चोला मिलता है, पुरुष को स्त्री का चोला मिलता है। तो जन्म जन्मांतर क्या किया है? जन्म जन्मांतर क्या किया? बुद्धि को कहां फंसाया? अरे गड्ढे में फंसाया या ऊपर ले गए जहां आत्माओं का घर है, पतित पावन बाप का घर है। बुद्धि की पहुंच कहां हुई है? गड्ढे में हुई। तो गड्ढे में बुद्धि जाने से पतित बन गई। इसलिए गीता में भी लिखा है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके, उद्धरेत माने आत्मा जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा है, उसको हरण करके जबरदस्ती भी कहाँ ले जाए? ऊपर ले जाए। ये नहीं कहा कि कर्म करना छोड़ दो सन्यासियों की तरह, ये कहा नहीं। कर्म तो करना है, कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों की भूख लगेगी। कर्मेंद्रियों से कर्म धारा छूट ही नहीं सकती। इसलिए कर्म तो करना, परंतु कैसे कर्म करना? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। जैसे मैंने कर्म किए हैं ऐसा कर्म करना। मेरे किए हुए कर्म की यादगार क्या है? शिव बाबा के मंदिर है, दुनिया में ढेर के ढेर तादाद में बने, सबसे जास्ती शिव के मंदिर। और उसमें जो शिव ने कर्म किया है शंकर के शरीर के द्वारा, जिसे लिंग कहा जाता है, बड़ा रूप, उस लिंग में शिव की यादगार, शिव की याद है। जो बाबा कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो जो लिंग रूप साकार शरीरधारी है वो ज्योति बिंदु शिव को याद करता है और शिव उसके साथ है। तो जहां शिव है, जहां भगवान बाप है, वहां पाप नहीं हो सकता, और जहां बाप नहीं है वहां पाप ही पाप होगा। तो सिर्फ ये कहते हैं कि आत्मा का पतन नहीं होना चाहिए, आत्मा
गड्ढे में जाने वाली न बने। आत्मा को ऊपर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। उद्धरेत आत्मा आत्मानम, मन बुद्धि रूपी आत्मा को आत्मा के स्मृति से ही ऊपर ले जाए। और नाम आत्मानम साधे, आत्मा को नीचे न गिरने दे। अगर नीचे गिरते हैं कि अभ्यासी बनी है 63 जन्म, तो अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? भले ये मन जो है वो बहुत प्रबल है, लेकिन उस प्रबल मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है स्मृति से, अभ्यास से। और अभ्यास तभी पक्का होगा जब इस धंधाधोरी वाली दुनिया से बुद्धियोग पूरा पूरा टूट जाए। धंधेधोरी वाली दुनिया में बुद्धि लगी रहे, भौतिकवादी दुनिया में बुद्धि लगी रहे, और अध्यात्मवादी बन जाए। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, जो अंदर आत्मा है उसकी स्मृति में पक्के हो जाएं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए बोला या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी माने इंद्रियों का यमन करने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला। वो संयमी क्या करे? दुनिया वाले जिस अज्ञानता की भौतिकवादी रात्रि में जागरण करते हैं, आंखें खोल करके भौतिकवादी दुनिया को देख रहे हैं, ये महलमाड़ियां, ये जहाज, क्या क्या दिखाई पड़ता रहता है। वो दुनिया संयमी के लिए रात्रि है। उस रात्रि में संयमी सोते हैं। और सर्वभूतेषु, बाकी सब प्राणी उस रात्रि में जागते हैं। कौन सी रात्रि? अरे भौतिकवाद की रात्रि। और आध्यात्मवाद जो है वो रोशनी की दुनिया है। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, उसे कहते हैं आध्यात्मवाद। वो आत्मा के अंदर की पढ़ाई देहधारी मनुष्य पढ़ाएंगे, जो अपन को देह समझते हैं। आत्मा की पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? आत्मा का बाप ही पढ़ाता है। तो आत्मा की जो पढ़ाई, जिसे आध्यात्मवाद कहा जाता है, उसमें योगी लोग जागरण करते हैं। वो योगियों का दिन है। जागरण कैसे करेंगे? अपन को आत्मा समझ है, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी परमपिता परमात्मा को याद करना, पक्की पक्की प्रैक्टिस करना। ऐसी प्रैक्टिस करना जैसे हवा से रहित स्थान पर दीपक बिना हिले डुले जलता रहता है, एकाग्र हो करके। ऐसे आत्मा की ज्योति विद्युत की स्मृति निरंतर बनी रहे परमपिता परमात्मा के साथ। माया का झोंका नजदीक ना आने सके, हिला न सके। ऐसी स्थिति जब बनेगी, जो यादगार शिव के मंदिर में दिखाई गई है, जिसका प्राचीन यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था कि लाल लाइट वाला पत्थर
लिंग के रूप में दिखाया और उसमें बीच में जड़ा हुआ हीरा दिखाया। वो हीरा शिव की स्मृति की यादगार है और लिंग साकार स्वरूप की यादगार है। जो बोला गीता में, मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे रास्ते का ही अनुगमन सारी दुनिया के मनुष्य करते हैं। कोई सही रूप में करेंगे अभ्यास के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर, और कोई अज्ञानता के आधार पर। वो कार्य करते जरूर है, उसी रास्ते पर सब चलते हैं, संसार बनाते हैं। मैं भी इस सृष्टि पर आता हूं तो कर्म करता हूं, कर्मधारा को छोड़ता नहीं हूं। मैं ही अगर कर्मधारा को छोड़ दूंगा तो उद्यस्तन्ते में लोका, ये सुखधाम और दुखधाम रूपी जो लोक हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं भी कर्म करता हूं ताकि मेरा अनुगमन करें। कोई मेरी पढ़ाई पढ़ने के आधार पर अनुगमन करेंगे, मेरी श्रीमत पर चलकर अनुगमन करेंगे, और कोई मनुष्यों के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर अनुगमन करते हैं। मनुष्य तो नरक बनाते हैं और भगवान बाप सदैव स्वस्थिति में रहता है, वो ही स्वर्ग बनाता है। तो कैसे बनाते हैं नरक को स्वर्ग? वो बात बाप आकर के बताते हैं अभी संगम में। ओम शांति।